मित्रों, आज रात जब आधी दुनिया सो रही थी तब इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इजराइल के नाम एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण संबोधन किया। इजराइल के अंदर टीवी के जरिए और पूरी दुनिया के अंदर टीवी के जरिए लाइव ब्रॉडकास्ट के जरिए 5 मिनट का इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का एक संदेश प्रसारित किया गया। और इस संदेश में उन्होंने गजा के अंदर रहने वाले यानी गाजा पट्टी के अंदर रहने वाले 20 लाख जो अरब मुसलमान हैं उनसे ये कहा है कि अब यहां से बाहर निकल जाओ, गेट आउट, क्योंकि अब हम हमास को पूरी तरह से खत्म करने जा रहे हैं। मुझे लगता है कि गाजा पट्टी को पूरी तरह से इजराइल विलय करने जा रहा है अपने अंदर। और जो उन्होंने संबोधन दिया हुआ है उसका जो हिंदी पूरा जो अनुवाद है मैं उसको पढ़ूंगा, आप पूरा भाषण सुनिएगा और भाषण सुनने के बाद दोबारा मैं लौटूंगा और इस विषय पर बात करूंगा। इजराइल के प्रिय नागरिकों, फिलिस्तीन के लोगों ने इजराइल के प्रिय नागरिकों पर आज सुबह छुट्टी के दिन हमला कर दिया और निर्दोष नागरिकों, बच्चों और बुजुर्गों की हत्या कर दी। एक क्रूर और दुष्ट युद्ध फिलिस्तीन ने शुरू कर दिया है। हम इस युद्ध को जीतेंगे, लेकिन इसकी कीमत बहुत बड़ी होगी। यह हम सभी के लिए बहुत ही कठिन दिन है। हमास चाहता है कि हम सभी की हत्या कर दे। यह एक ऐसा दुश्मन है जो बच्चों, माताओं को उनके घरों और उनके बिस्तरों पर मारता है। एक ऐसा दुश्मन है जो बुजुर्गों को मारता है, जो युवा लड़कियों का अपहरण करता है, जो बच्चों का अपहरण करता है, उनकी हत्या करता है, जो बच्चों का वध करता है। हमारे सभी लोग चाहते थे कि वो बाहर जाएं और मौज मस्ती करें छुट्टी के दिन दौरान, लेकिन हमने देखा कि छुट्टी के दिन हम पर हमला हुआ। मैं सुनिश्चित करूंगा कि ऐसा फिर कभी ना हो। पूरी सरकार अब हमारे इस फैसले के पीछे है। इजराइल डिफेंस फोर्स हमास की क्षमताओं को नष्ट करने के लिए तुरंत अपनी पूरी ताकत से उन पर जोरदार हमला करेंगे और हम इजराइल राज्य और उसके नागरिकों के लिए इस काले दिन का कड़ा बदला लेंगे। एक छोटे लड़के का बदला शैतान द्वारा सभी स्थानों पर नहीं देखा गया है जिसका उपयोग किया जाता है। हमास की इच्छा शक्ति से छिपने के लिए जिस चीज का उपयोग कर रहा है उसे नष्ट कर दिया जाएगा। मैं गाजा के निवासियों से कहना चाह रहा हूं कि वो अभी चले जाएं, क्योंकि इस समय हम पूरी ताकत के साथ कार्रवाई करेंगे। हम हमास को उसके आखिरी आदमी तक खत्म करने के लिए काम करेंगे। घर से घर तक, सड़क से सड़क तक हम घूम रहे हैं। मैं उन सभी परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं जिनके परिजनों की हत्या कर दी गई थी। बहुत बुरे तरीके से घायल लोगों के लिए भी हम प्रार्थना कर रहे हैं और हम बंधकों के लिए प्रार्थना की कार्रवाई कर रहे हैं कि वो छूट सकें। मैं हमास से कह रहा हूं कि आप इनके लिए जिम्मेदार हैं। मैं हमास से कह रहा हूं कि आप इस सब के लिए जिम्मेदार हैं। अब हम किसी को चोट नहीं पहुंचाते हैं, लेकिन हमें जो चोट पहुंचाता है उसको हम छोड़ते भी नहीं हैं। दक्षिण इजराइल के निवासियों को मैं बताता हूं कि हम आपके पीछे खड़े हैं और हमें आपके ऊपर गर्व है। आप अपने प्रिय इजराइल डिफेंस फोर्स के सैनिकों पर भरोसा रखिए। याद रखें कि आप यहूदी लोगों को बहादुरी की विरासत मिली है। ऐतिहासिक समय से लेकर 1948 तक आपने सभी इजरायली युद्धों में महान सफलताएं हासिल की हैं। हम सभी आपके साथ हैं। हम आपसे प्यार करते हैं। हम सभी आपको मेडिकल टीमों और सभी स्वयंसेवकों को सलाम करते हैं और कई स्थानों पर आए सभी लोगों को, हम सभी को जो हमारी मदद कर रहे हैं उनके लिए हम धन्यवाद कहते हैं। आपके जज्बे से हमें ताकत मिलती है। हम अपने दुश्मन को हरा देंगे। अभी कुछ देर पहले राष्ट्रपति बाइडेन और अन्य देश के नेताओं के साथ हमारी बात हुई है। हमने ये इसलिए किया ताकि ये बात स्पष्ट हो जाए कि अब बदला लेने के लिए हमें सभी दुनिया के लोगों से एक छूट मिली हुई है। और इस प्रतिबद्धता के लिए मेरे इजराइल के सभी दोस्त देशों के लिए हम इसके लिए धन्यवाद करते हैं। हम इस लड़ाई में एक साथ लड़ेंगे। इस युद्ध में समय लगेगा, कठिन दिन होंगे, चुनौतीपूर्ण दिन आने वाले हैं, लेकिन मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूं। भगवान का शुक्र है और हमारी संयुक्त ताकतों और हमारे
विश्वास का शुक्रिया है कि हम जीतेंगे। दोस्तों 2007 से पहले आप जो ये मैप देख रहे हैं मित्रों, इस मैप में यह है गाजा पट्टी का इलाका, और 2007 से पहले जो है जो गाजा पट्टी था वो पूरी तरह से इजराइल के ही कंट्रोल में था। लेकिन 2007 के बाद इजराइल ने उस कंट्रोल को छोड़ दिया और इसके बाद वो जो है हमास के आतंकवादियों का एक बहुत बड़ा अड्डा बन गया। हमास की सरकार यहीं से चलती है मित्रों। फिलिस्तीन जो है दो भागों में बटा हुआ है। एक फिलिस्तीन तो यरूशलेम के आसपास में है, जिसको वेस्ट बैंक कहते हैं, वहां पे लगभग 30 लाख करीब मुसलमान रहते हैं, अरब मुसलमान रहते हैं। और दूसरा फिलिस्तीन जो है बिल्कुल किनारे समंदर के तट पे, जिसे गाजा पट्टी कहते हैं, और यहां पे लगभग जो है 20 लाख के करीब यहां पे मुसलमान है। तो जो इजराइल के अंदर कल हुआ, इजराइल के लोग अपना एक त्योहार मना रहे थे सुबह सुबह, और इसके बाद वहां पे हजारों की संख्या में जो फिलिस्तीनी लड़ाके थे, जो आतंकवादी थे हमास के, उन्होंने बॉर्डर्स के फेंसिंग्स को तोड़ दिया और वो सीधे अंदर घुस आए और उन्होंने वहां पे अंदर घुस करके बहुत ही बेरहमी के साथ इजराइल की कम से कम मुझे लगता है कि 1 दर्जन तो मैंने वीडियो देखे हुए हैं, जो युवा लड़कियां, जवान लड़कियां इजराइल का, उनको एक तरह से किडनैप कर लिया। और दोस्तों इतनी हृदय विदारक तस्वीरें सामने आई हैं इसमें कि जैसे जो हमने देखा है आज तक कि मुगलों के जमाने में जिस तरह से हिंदू औरतों को जौहर करना पड़ता था अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी इज्जत बचाने के लिए, कुछ वैसी ही तस्वीरें हमने देखी। और उन तस्वीरों में आपको दिखाऊं मित्रों की तस्वीरों को दिखाना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूं। एक तस्वीर उसमें ऐसी थी जिसमें कि जो है खुली जीप में एक इजराइल की महिला सैनिक पूरी तरह से नंगा कर दिया उसको मारकर उसकी लाश के ऊपर 2 लोग जो आतंकवादी थे पांव रखे हुए थे और उसकी नग्न उसकी परेड कराई। और वहां पे जो मुसलमान थे, अरब मुसलमान थे जो फिलिस्तीन के, वो उसके लाशों पर जो है थूक रहे थे। यानी कहा यह जा रहा है मित्रों कि ये जो महिला थी, सबसे पहले इस महिला की एक नग्न परेड कराई गई, उसे गालियां दी गई, थूका गया, मारा गया, और इसके बाद उसको मार करके उसको जो है गाड़ी में लाद दिया गया और फिर उसके ऊपर बूट रख के, जूते रख के उसकी पूरी परेड कराई गई। इस तरह की एक और तस्वीर देखने को आती है मित्रों की जब एक जीप है और वो जीप में जो है एक लड़की है और वो लड़की जो है इजराइल की है और उस लड़की को उन्होंने बालों से पकड़ा हुआ है, उसको पहले बंद किया हुआ है, उसको खोल करके उन्होंने अंदर डाला, गाड़ी के अंदर डाला और उसको ले गए। एक तस्वीर और सामने आई है मित्रों जिसमें कि एक वीडियो है जिसमें कि वो लड़की त्योहार मना रही थी इजराइल की और उसको जो है बाइक पर बिठा करके, जबरन बाइक पर बिठाया उसको। एक ने बाइक आगे चलाई थी, दूसरे ने कब्जा किया उस लड़की के ऊपर और पीछे से उस लड़की के ऊपर बैठ गया और वो गाड़ी लेकर के जो है बाइक लेके लोग चले गए गाजा पट्टी के अंदर। एक ये सामने आई और उसका जो साथी था, जो पुरुष था, उसको जो है 2-3 लोग पकड़ के ले जा रहे थे जो इजरायली गाजा पट्टी के अंदर। एक और वीडियो मित्रों इस तरह का सामने आया जिसमें कि एक ट्रॉली जैसी खुली जीप थी और उस ट्रॉली के अंदर जो है मैंने देखा है ये 2-3 ऐसी जवान लड़कियां थी, एक बूढ़ी औरत थी और एक वहां पे छोटी बच्ची भी थी। और एक वीडियो और आया है मित्रों और कहा जा रहा है कि ये जो इजराइल का डिफेंस मिनिस्टर है, इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर की जो चाची है और आंटी जो उसकी है, उसी को ये लोग कब्जा करके उठा ले गए। यानी वो और उसके साथ जो सेल्फी ले रहे हैं, तरह तरह की चीजें अब देखने में आ रही है। यानी एक तरह से देखा जाए तो इजराइल ने मुगल कालीन जो उस समय हमने पूरी दुनिया में जो जिस बर्बर युद्ध के लिए दुनिया 1400 सालों से जाने जाते हैं ये लोग, उसी बर्बर युद्ध को आज हमने अपनी आंखों से देखा जब इजराइल की औरतों को नंगा करके जो है उनको ले जा रहे थे ये लोग गाजा पट्टी के अंदर। और ये तस्वीरें जो है इसको कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता मित्रों। कल से ही ये तस्वीरें जो है सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही हैं और एक वायरल भी वीडियो हो रहा है जिसमें कि इन्होंने 2 तस्वीरें दिखाई हैं। एक तस्वीर तो वो दिखाई है जिसमें कि इजराइल की एक महिला सैनिक को मार करके उसकी लाश को नंगा करके उसके ऊपर बूट रख करके जो ले जा रहे हैं फिलिस्तीन के जो आतंकवादी हैं। और दूसरी तस्वीर उसी के नीचे वो लगाई हुई थी साइड में जिसमें कि पद्मावती फिल्म का वो तस्वीर है जिसमें कि जो महारानी पद्मावती थी वो हजारों जो राजपूत महिला और हिंदू महिलाएं थी उनके साथ में वो अग्नि में प्रवेश करने जा रही थी, जौहर करने जा रही थी। और उस दोनों तस्वीरों को दिखा करके उसमें ये मैसेज दिया गया था कि हमारी जो औरतें थी, हिंदू औरतें थी, वो जौहर इसलिए करती थी ताकि कोई उनकी लाश के साथ भी कोई अपमानजनक व्यवहार ना कर सके। जबकि यहां पर इजराइल के साथ क्या हुआ कि इजराइल की सैनिक जो थी, जो महिला सैनिक थी, चूंकि युद्ध के मैदान में थी, उनको पकड़ ले गए, उनको नंगा कर दिया, उनको जो है निर्वस्त्र करके इसके बाद उनको परेड कराई, उनको मारा काटा, जो भी किया हो, उनको गालियां दी। इसके बाद फिर उन पर थूका, उनको मार करके उनकी लाश जो है वो गाड़ी में लाद करके उनको ले गए। तो बेसिकली हमारी ये आज तक पूरी दुनिया में ऐसा कहीं नहीं होता जो जौहर जो हमारी हिंदू धर्म की औरतों को करना पड़ा, वो जौहर इसीलिए करना पड़ा था क्योंकि जो ये मुगल फौजें होती थी, ये अगर मान लीजिए कि किसी औरत को मार दिया करती थी तो उसके बाद भी औरत की लाश को भी नहीं छोड़ती थी, यानी उस लाश से भी रेप करती थी। यही वजह है
कि जो भी जो है, जो औरतें थी, राजपूतों की औरतें थी, हिंदुओं की औरतें थी, उनको जौहर करना पड़ता था, वो साका कर लेते थे, उनके मर्द जो साका करते थे और उनकी औरतें जो हैं वो एक तरह से जौहर कर लिया करती थी। जो आज दुनिया देख रही है, जो आज जो है इजराइल के अंदर हो रहा है, ये कोई नई चीज नहीं है मित्रों। गिरजा टिक्कू, कश्मीर के अंदर जो गिरजा टिक्कू थी उसको भी आतंकवादियों ने आरे से चीर दिया था उसका रेप करने के बाद, और कश्मीर में जिस तरह से हजारों महिलाओं का रेप किया गया। जब हम ये बातें लोगों को बताते हैं तो लोग कहते हैं भाई दिखाओ कहां लिखा हुआ है, लेकिन आप देखिए इजराइल के अंदर क्या हो रहा है, जबकि ये सब चीजें डॉक्यूमेंटेड है कि जब कश्मीरी पंडित जो है कश्मीर को पर छोड़ रहे थे तो उस दौरान जो है वहां मस्जिदों से ऐसे अनाउंस हुए थे, ये कहा गया था कि कश्मीरी पंडित अगर अपनी जान बचाना चाहते हैं तो अपनी औरतों को हमारे लिए छोड़ जाएं। यानी इस तरह की मानसिकता, ये 1400 सालों से ये जो खास एक लोग हैं, ये इनका काम यही है कि ये सिर्फ जो है सबसे ज्यादा अत्याचार किसी पे करते हैं अगर तो औरतों पे करते हैं। ये ऐसे बर्बर लोग हैं, और इनकी जो कुछ खास पुस्तकें हैं उन पुस्तकों में बिल्कुल साफ साफ बात लिखी हुई है कि अगर किसी महिला को वो दारुल हरब से कैद करके दारुल इस्लाम में ले जाते हैं तो वो एक तरह से उनकी यौन दासी हो जाती है, और जो दारुल हरब में उसका जिस भी काफिर पति के साथ निकाह हुआ है वो निकाह खारिज हो जाता है, और वो उसके साथ जो है हम मिस्त्री करने के लिए उनको अलावेंस देता है, उनका जो मजहब है। तो ये जो तस्वीरें हैं, ये जो चीजें हैं जो अमानवीय हैं, जो जिसमें कोई मानवाधिकार नहीं है, ये सब चीजें जो है अब हम अपनी आंखों से देख रहे हैं जो इजराइल फिलिस्तीन के अंदर चल रहा है। और मैं एक बात कहना चाहूंगा कि मैं समझता हूं कि बेंजामिन नेतन्याहू ने जो ऐलान किया है कि 20 लाख जो मुसलमान हैं उनको गाजा पट्टी खाली करनी पड़ेगी, ये बात बिल्कुल क्लियर कह दी है कि गेट आउट। 20 लाख मुस्लिम से उन्होंने कह दिया गेट आउट, हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, हम हमास में हमला करने जा रहे हैं, अगर अब इस पर कोई शिकार होता है तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। यानी कि एक बहुत बड़ी संख्या में पलायन होने जा रहा है, या तो एक बहुत बड़ी संख्या में युद्ध होगा जहां की 20 लाख लोग लड़ेंगे, बड़ा युद्ध होगा, या फिर ये 20 लाख लोग पलायन करेंगे। लेकिन अब गाजा पट्टी को पूरी तरह से साफ करने का जो है निर्णय इजराइल के प्रधानमंत्री ने ले लिया है, और एक तरह से देखा जाए तो बेंजामिन नेतन्याहू ने बिल्कुल साफ साफ कह दिया है कि अब हम कोई मानवाधिकारों की बात नहीं करेंगे, और हमसे अब कोई मानवाधिकारों के लिए हमसे कोई अब बात ना कहे। तो ये मित्रों पूरा भाषण है तो जो मैंने आप सुनाया आपको, और मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप जरूर इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम, हर हर महादेव, धन्यवाद।